बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ गुड एट और बैड एट। गुड एट का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना या अच्छा होना। बैड एट का मतलब होता है किसी काम में बुरा होना, यानी किसी काम में माहिर ना होना। ये जो है स्ट्रक्चर है एक, और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला सीखेंगे कि फार्मूला क्या होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, इज़ एम आर को हम बी वर्ब भी कहते हैं, प्लस गुड एट प्लस वर्ब आई एन जी, यानी वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग फूड। सब्जेक्ट आया, इज़ एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, हमने लगा दिया। फिर उसके बाद गुड एट लिखा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लिखी हमने, और आखिर में ऑब्जेक्ट। वो पढ़ाने में माहिर है। कोई लड़की है अगर तो शी इज़ गुड एट टीचिंग, अगर लड़का होता तो ही इज़ गुड एट टीचिंग। मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है। माई फ्रेंड इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, अगर मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है तो हम स्पीकिंग लगाएंगे। अगर यहाँ सिर्फ ये होता मेरी दोस्त अंग्रेज़ी में माहिर है तो बोलना नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिखते माई फ्रेंड इज़ गुड एट इंग्लिश। अगर बोलने की बात हो रही है, वर्ब इस्तेमाल हुआ है अगर जुमले में, तो हम फिर स्पीकिंग लगाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। मैं रियाजी में माहिर हूँ। आई एम गुड एट मैथ। मैं गाड़ी चलाने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग अ कार। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वो गाना गाने में माहिर है। ही इज़ गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी बहन हर चीज़ में माहिर है। माई सिस्टर इज़ गुड एट एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़, सब चीज़। अब है हमारा दूसरा बैड एट। बैड एट जो इस्तेमाल किया जाता है, हम किसी चीज़ में हम माहिर नहीं हैं, बुरे हैं, मतलब उसमें निकम्मे हैं हम बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैड एट का स्ट्रक्चर। बैड एट का इसका होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, यानी बी वर्ब। बैड एट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी दोस्त साइंस में बुरी है या निकम्मी है। बुरी है या निकम्मी है, उर्दू में किसी भी तरह का जुमला हो सकता है, तो उसकी इंग्लिश इसी तरह बनेगी बैड एट से। मेरी दोस्त साइंस में बुरी है या मेरी दोस्त साइंस में निकम्मी है। माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस। वो अंग्रेज़ी बोलने में बुरा या निकम्मा है। ही इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश। या सिर्फ वो अंग्रेज़ी में बुरा है तो ही इज़ बैड एट इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलने में बुरा है तो स्पीकिंग लगेगा। अब हम WH क्वेश्चन बनाएंगे इसके। व्हाट आर यू गुड एट। आप किस चीज़ में माहिर हैं। WH, इसका तरीका क्या होगा, WH उसके बाद जो है हम इज़ एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। यू के साथ हम आर लगाते हैं, इसलिए यहाँ आर लगाया। अगर यहाँ पे ही शी होता तो हम यहाँ इज़ लगाते। अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे गुड एट। इसका तरीका ही है, अगर आगे ऑब्जेक्ट होता तो वो भी लगाते। व्हाट आर यू गुड एट। आप किस चीज़ में माहिर हैं। आई एम गुड एट टीचिंग। मैं पढ़ाने में माहिर हूँ। अगला है हमारा व्हाट आर यू गुड एट डूइंग। क्लियर? यहाँ पर डूइंग लगाया मैंने और यहाँ पर सिर्फ गुड एट पर ख़त्म हो गया था। ये चीज़ ज़रा आप और से समझिएगा। व्हाट आर यू गुड एट डूइंग। आप क्या करने में माहिर हैं, डूइंग। आई एम गुड एट ड्राइविंग अ कार। मैं गाड़ी चलाने में माहिर हूँ। ठीक है, आप इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू गुड एट के मतलब आप सिर्फ किस चीज़ में माहिर हैं, या व्हाट आर यू गुड एट डूइंग, आप क्या करने में माहिर हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाएगा। चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको गुड एट और बैड एट सिखाया। आपको इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है रोज़ाना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है।
और प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है, आपको बोलना है आपस में, घर में आपस में अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ आपको अंग्रेज़ी बोलनी है। जब भी आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी और आपको इसका इस्तेमाल आएगा। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।